अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलिस स्टेशन दरख्शा में, जहाँ के एसएचओ है मिस्टर शाहिद ताज। अगर मैं आपको इनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूँ तो कराची के मुतअद्दिद थानों के अंदर इन्होंने एज एन एसएचओ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है। मिस्टर शाहिद ताज ना कि सिर्फ अपने नाम से बल्कि अपने काम से भी जाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि दरख्शा का चार्ज संभाले आपको कितना टाइम हो गया है? मुझे तकरीबन 4.5-5 महीने हो गए। सर इन 4.5 से 5 महीनों के अंदर आपने अभी तक जो कार्रवाइयाँ की हैं और जो हिरासत अमल में आई है वो उनके बारे में थोड़ा अगर ब्रीफली बताएं। जी, दरअसल एक एलीट क्लास थाना है और यहाँ पे जो लोगों का मिजाज है वो भी आपको इल्म ही है सारे। थोड़ा इन्फ्लुएंशियल मैटर्स ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। लेकिन ये कि यहाँ पे क्राइम की, यहाँ की एलीट क्लास होने की वजह से क्राइम की नेचर भी थोड़ी सी चेंज है। स्नैचिंग के मामला यहाँ पर हैं ज़्यादा और इसके अलावा फ्रॉड कंसर्न केसेस ज़्यादा हैं। इसी तरीके से मतलब हर किस्म का जो क्राइम है ना यहाँ पे वो चलता है और उसके ऊपर हमें फिर मुख्तलिफ SOP से अडॉप्ट करके उनको फिर कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। सर अभी जैसा कि आपने जिक्र किया कि हर तरह का क्राइम इधर चलता है और सर अगर हमें इस इलाके के अंदर आए तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये खामोश इलाका है जहाँ पर आबादी तो है लेकिन बाहर घूमने वाले लोग नहीं है, तो इस खामोशी के अंदर क्राइम करना बहुत इजी हो जाता है क्रिमिनल्स के लिए, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करते हैं और आपकी जो नफरी है वो किस तरीके से वर्क करती है इस चीज़ पर? देखिए हमारे पास जितनी मोबाइल है, जितनी स्ट्रेंथ है, उनको मुख्तलिफ बाइक्स और इस मोबाइल्स की शक्ल में जो है उनसे पेट्रोल कराते हैं हम, नाका वगैरह लगवाते हैं और प्रिवेंशन इसी तरीके से करते हैं हम। दूसरा यहाँ पे ज़्यादातर काम जो है इंटेलिजेंस पे वर्क होता है और जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन है उसके तहत मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। क्योंकि हमारा इलाका बिल्कुल एक ओपन एरिया है, यहाँ पर सारे पक्की सड़कें, पक्के रोड हैं और बैंगलोर एरिया ज़्यादातर, तो क्रिमिनल्स के लिए जगह ज़्यादा ईजी टारगेट होती है। तो हमें दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि दाखिली और खारजी रास्ते बहुत ज़्यादा हैं, तो पूरा इलाका पैक करना थोड़ा सा मसला होता है। इस वजह से क्राइम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ी हार्डली मैनेज करना पड़ता है, करना पड़ता है। सर 4.5 से 5 महीने के अंदर आपने क्या देखा कि इस इलाके के अंदर क्राइम किस चीज़ का सबसे ज़्यादा है? पीक के ऊपर अगर हम बात करना चाहेंगे, एक क्राइम है जो पीक पर है इलाके में। तो जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर स्नैचिंग का जो क्राइम था वो ज़्यादा था, बढ़ा हुआ था। तो वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी टर्न डाउन किया है और तकरीबन 4 से 6 डिफरेंट गैंग्स हम लोगों ने बस्ट किए यहाँ पर स्नैचिंग के, जो ज़्यादातर इंटीरियर से, पंजाब से बिलोंग करते थे और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हमने। सर ये बताइए कि इन मराहिल के अंदर आपकी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, एसएसपी कह लें या डीआईजी साउथ जोन कह लें, अगर हम इनका जिक्र करें तो वो आपके साथ किस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको किस तरीके से ब्रीफिंग दे रहे हैं? जी बिल्कुल, बात ये है कि जब तक आपके हाई अप्स की, आपके बैक सपोर्ट ना हो तो काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे SSP साहब और DI साहब बड़े सपोर्टिव हैं। नफरी की रिक्वायरमेंट हो या कोई भी हमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन या टेक्निकल हमें कोई डिवाइसेस वगैरह की रिक्वायरमेंट हो, लोकेटर्स वगैरह की, तो फौरी तौर पर वो मिल जाते हैं और हम एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। सर लास्ट के अंदर आप दरख्शा की जो पब्लिक है, जो दरख्शा की आवाम है इस इलाके की, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एज एन एसएचओ दरख्शा? मैं खैर यही मैसेज देना चाहूँगा तमाम पब्लिक को कि जुर्म की निशानदेही टाइमली कीजिए ताकि उसको डिटेक्ट करके प्रिवेंशन बन सके, क्योंकि डिटेक्शन इज बेस्ट प्रिवेंशन अगेंस्ट द क्राइम। सेकंड, ड्रग्स के हवाले से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने करवो जवार में कोई ड्रग्स की यूज़ करते हुए देखें किसी अफराद को या अपने फैमिली कंसर्न्स को, तो उस पर नज़र भी रखें, हमें इंफॉर्मेशन दें ताकि हम उनके रैकेट तक पहुँच के उनका किला कमा कर सकें, उनको करार वाक़ई सज़ा दिलवा सकें। अगर आप उस अपनी किसी भी वजह से उस बात को छुपाएंगे तो वो कल को एक बड़े नुकसान का सबब बनेगा। तो हमें उसकी फुल टाइमली इन्फॉर्मेशन दें ताकि इस माशरे से हम इस बुराई का खात्मा कर सकें। मतलब आपके पास पब्लिक इजीली आ सकती है? हमने 24 घंटे में ऑलमोस्ट मौजूद होता हूँ और पब्लिक के लिए फ्री है, जो भी आता है उसको सुनते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।